नमस्कार मित्रों, आज हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की अद्भुत पुस्तक ऑन फियर भय पर की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। भय यह शब्द सुनते ही हमारे भीतर बहुत कुछ हिलने लगता है। हर इंसान भय को जानता है, हर कोई उसे महसूस करता है। कोई भय मृत्यु का है, किसी को असफलता का, किसी को बीमारी का, किसी को अपनों को खो देने का। और गहराई से देखें तो शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब हम भय को ना छूते हों। भय हमारी नसों में बसा है, हमारी आदतों में, हमारे सपनों में, हमारे संबंधों में। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन भय से मुक्त नहीं होता तब तक प्रेम असंभव है, स्वतंत्रता असंभव है। भय की जड़ों को समझे बिना जीवन केवल एक छाया है। तो यह पुस्तक हमें केवल यह नहीं बताती कि भय क्या है, बल्कि यह हमें उस मौन स्थान तक ले जाती है जहां भय का अंत होता है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि भय को आप विश्लेषण करके नहीं समझ सकते। विश्लेषण में समय लगता है और भय उसी समय की जमीन पर पनपता है। भय से भागना भी उसे मिटाना नहीं, बल्कि और मजबूत कर देता है। भय से भागना ही भय को जीवित रखता है। वे हमें आमंत्रित करते हैं, भय को पूरी तरह देखो, जैसे आप एक फूल को देखते हैं, जैसे आप एक पहाड़ को देखते हैं। वैसे ही भय को भी देखो, बिना नाम दिए, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा। बस देखो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय हमेशा भविष्य से जुड़ा है। आप कहते हैं, कल क्या होगा? क्या मैं नौकरी खो दूंगा? क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? क्या मृत्यु आ जाएगी? भय कभी वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में केवल अनुभव है। भय अनुभव की स्मृति और भविष्य की कल्पना है। मान लीजिए आपको परीक्षा का भय है। अभी इस क्षण में आप केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन मन कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो? यही भविष्य की सोच भय को जन्म देती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि भय का अस्तित्व ही समय पर टिका है? यदि समय न हो तो भय भी नहीं होगा। विचार भय की मिट्टी है। विचार हमेशा अतीत से उठता है और भविष्य में दौड़ता है। कभी आपने ध्यान दिया, अतीत में किसी दर्द का अनुभव हुआ, स्मृति ने उसे संजो लिया। अब मन कहता है, शायद वही दर्द फिर से होगा, और यही भय बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार ही भय को जन्म देता है। विचार स्मृति से उपजता है। स्मृति समय से जुड़ी है। जब आप इस पूरे चक्र को देखते हैं, तभी भय को समझ सकते हैं। जब भय उठता है तो हम भाग जाते हैं। कोई धर्म की ओर भागता है, कोई शराब की ओर, कोई रिश्तों में, कोई मनोरंजन में। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, भागना भय को समाप्त नहीं करता, वह केवल
भय को ढक देता है और ढकी हुई वस्तु और गहरी हो जाती है। कल्पना कीजिए, आपको अकेलेपन का भय है। आप तुरंत फोन उठाते हैं, किसी को कॉल करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, संगीत सुनते हैं, लेकिन क्या हुआ? आपने भय को दबा दिया। भीतर कहीं वह ज्यों का त्यों है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि आप भय को पूरी तरह जी लें, उसे छू लें, तो देखेंगे कि उसमें परिवर्तन होने लगता है। देखने की क्रिया ही भय को बदल देती है। कृष्णमूर्ति हमें एक गहरा प्रश्न देते हैं, क्या आप भय को उसी क्षण देख सकते हैं जब वह उठता है, बिना भागे, बिना व्याख्या किए, बिना कहे कि यह भय है? बस उसी ऊर्जा को महसूस करें। मान लीजिए आपको अंधेरे का भय है। सामान्यतः आप लाइट जला देंगे, लेकिन अगर आप ठहरें, आंखें बंद करें और उस भय की धड़कन, उस बेचैनी को महसूस करें बिना कुछ किए, तो आप पाएंगे कि भय अपना रूप बदलने लगता है। यह है सीधा सामना, और यह सामना किसी अभ्यास या तकनीक से नहीं होता। यह तभी संभव है जब आप भय को बिना किसी दूरी, बिना किसी भागने के देख सकें। कृष्णमूर्ति का तरीका हमेशा यही है। वे उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न छोड़ जाते हैं। वे पूछते हैं, क्या भय से भागना ही हमारे जीवन का केंद्र है? क्या प्रेम और भय साथ रह सकते हैं? क्या समय और विचार के बिना भय संभव है? क्या हम भय को अभी इसी क्षण देख सकते हैं, बिना कल पर टाले? यह प्रश्न हमारे भीतर झकझोरते हैं, क्योंकि इनके उत्तर शब्दों में नहीं हैं। ये उत्तर केवल मौन में मिलते हैं। जब मन स्वयं को देखता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मनुष्य हजारों वर्षों से मृत्यु से डरता रहा है, क्योंकि वह उससे डरता है। उसने अमर आत्मा की कल्पना की, स्वर्ग नरक की कल्पना की, पुनर्जन्म की कल्पना की, लेकिन भय कभी कल्पनाओं से नहीं मिटता। वह वही बना रहता है। मृत्यु का भय कहां से आता है? शायद इस मैं की पकड़ से। यह मैं जो हर दिन स्मृतियां जमा करता है, अनुभव इकट्ठे करता है और उनसे एक पहचान बनाता है। यही मैं सोचता है कि मरना अंत है और अंत से डरता है। पर यदि हम ध्यान से देखें तो मैं हर क्षण मर रहा है। कल का अनुभव अब नहीं है, कल का आनंद अब नहीं है। प्रत्येक क्षण नया है। मृत्यु तो हर पल चल रही है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो जीना जानता है वही मरना भी जानता है, और जो हर क्षण मरता है वही अमरता को छूता है। मृत्यु का भय इसलिए भी है क्योंकि हम जीना नहीं जानते। हम जीते हैं आदतों में, स्मृतियों में, पकड़ में, और मृत्यु उन्हें तोड़ देती है। यदि आप हर क्षण छोड़ना सीख लें तो मृत्यु भी एक अद्भुत घटना बन जाती है।
भयावह नहीं। अब आइए असफलता के भय की ओर। आपने गौर किया है कि बचपन से हमें सफलता का पीछा करना सिखाया जाता है। अच्छा नंबर लाना, अच्छी नौकरी पाना, बड़ा नाम बनाना, और जब लक्ष्य बना दिया जाता है तो उसके पीछे छिपकर चलता है असफलता का भय। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या सफलता नाम की कोई वस्तु वास्तव में है? क्योंकि जब आप कहते हैं मैं सफल होऊंगा तो आप किसी तुलना में खड़े होते हो, किसी और से बड़े बनने की चाह, और जहां तुलना है वहीं भय है। क्या आप देख सकते हैं? वे कहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जब आप पूरी तरह वही करते हैं जो सही है, बिना तुलना, बिना परिणाम की चिंता, तो असफलता का भय मिट जाता है। मित्रों, अब आइए उस भय पर जो शायद सबसे गहरा है, अकेलेपन का भय। कितना कठिन है एकांत को झेलना। हम भीड़ में रहते हैं, रिश्तों में घिरे रहते हैं, हर समय बातचीत, हर समय स्क्रीन, शोर, ताकि हमें अपने भीतर की खालीपन न दिखाई दे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिससे आप भागते हैं वही आपका पीछा करता है। यदि आप भीतर के अकेलेपन से भागेंगे तो वही अकेलापन हर जगह आपका पीछा करेगा। लेकिन यदि आप ठहर कर उसे देखें, उसकी नीरवता को छुएं, तो वही अकेलापन बदलकर एक अद्भुत शांति बन जाता है। अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन तब है जब आप किसी को खोज रहे हैं, जब आपके भीतर खालीपन है, और एकांत तब है जब आप उसी खालीपन को बिना भागे देख लेते हैं। तब आप भीड़ में भी अकेले नहीं रहते, तब आप स्वयं से पूर्ण होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, एकांत ही सच्ची स्वतंत्रता है, और वही एकांत प्रेम का जन्म देता है। मित्रों, क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह अकेले अनुभव किया है? न किसी पुस्तक के साथ, न किसी फोन के साथ, न किसी मित्र के साथ, सिर्फ स्वयं के साथ। यदि आप ऐसा कर पाए तो आप पाएंगे कि भय धीरे धीरे घुलने लगता है, क्योंकि भय तब तक है जब तक आप भाग रहे हैं। भय और भागना एक दूसरे के पूरक हैं, और देखने की क्रिया बिना किसी भागने के ही भय को समाप्त करते हैं। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, समस्या का हल भागने में नहीं है, बल्कि समस्या को जड़ से देखने में है। जब आप भय को बिना शब्द, बिना विचार, बिना नाम दिए देखते हैं, तब आप उसे पूरी तरह समझ लेते हैं, और जो समझ लिया जाता है वह मिट जाता है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है, क्या भय का अंत संभव है? और यदि भय का अंत होता है तो जीवन का अर्थ क्या होता है?
कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय का अंत कोई लक्ष्य नहीं है। जब आप कहते हैं मुझे भय से मुक्त होना है, तब भी आप भय को ही पकड़े रहते हैं। भय से मुक्ति तभी आती है जब आप उसे पूरी तरह समझ लेते हैं। जैसा वह है वैसा, और वही समझ ध्यान है। तो मित्रों, अब हम ध्यान की बात करेंगे। ध्यान क्या है? क्या यह कोई साधना है? कोई विशेष आसन है? कोई मंत्र है? नहीं, कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान किसी तकनीक का परिणाम नहीं है। ध्यान तो वह है जब मन पूरी तरह मौन होता है, स्वतः बिना प्रयास के। लेकिन यह मौन कैसे आता है? जब भय नहीं होता, जब विचार का शोर समाप्त हो जाता है, जब मन अब किसी परिणाम, किसी लक्ष्य, किसी सुरक्षा की खोज में नहीं भाग रहा होता, तब भीतर स्वतः एक नीरवता उतरती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आपने कभी उस मौन को सुना है जो रात के अंधेरे में उतरता है? जब दूर कहीं कुत्ते भौंकते हैं, हवा बहती है, और फिर भी एक गहरी निस्तब्धता पूरे वातावरण को घेर लेती है। वही मौन भीतर भी उतरता है जब मन भय से मुक्त होता है। मित्रों, जब भय समाप्त होता है, तब प्रेम जन्म लेता है। प्रेम जो किसी संबंध की बंधन में नहीं है। प्रेम जो ईर्ष्या नहीं जानता, अधिकार नहीं जानता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां भय का कोई स्थान नहीं है। और जब प्रेम होता है, तब करुणा स्वाभाविक होती है। तब आप वृक्ष को भी उसी गहराई से देखते हैं जैसे अपने बच्चे को। तब आप आकाश को भी उतने ही प्रेम से निहारते हैं जैसे अपने प्रिय को। यह करुणा ही ध्यान की धारा है। अब एक और प्रश्न, क्या मृत्यु का भय भी इस ध्यान में समाप्त हो जाता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हां, क्योंकि मृत्यु तभी भयावह है जब आप उससे अलग खड़े हैं। जब मैं अपनी निरंतरता चाहता है, लेकिन जब मैं हर क्षण मरना सीख लेता है, अतीत को छोड़ देता है, स्मृतियों को छोड़ देता है, तो मृत्यु केवल एक और लहर बन जाती है जीवन के सागर में। फिर जीवन और मृत्यु अलग नहीं रहते, दोनों एक ही धारा के दो छोर हैं। मित्रों, जब मन भय से मुक्त होता है, तब वह अबोध शिशु की तरह निर्मल हो जाता है। वह किसी शास्त्र, किसी गुरु, किसी प्राधिकरण पर निर्भर नहीं करता। वह स्वयं ही प्रकाश बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य का मार्ग
किसी पथ से होकर नहीं जाता। कोई गुरु, कोई धर्म, कोई किताब आपको वहां तक नहीं ले जा सकती। आपको स्वयं चलना होगा। और यही इस पुस्तक का अंतिम उपहार है। भय का अंत ही स्वतंत्रता का आरंभ है, और स्वतंत्रता ही सच्चा ध्यान है। उस ध्यान में कोई साधक नहीं है, कोई साधन नहीं है, केवल मौन है। और उस मौन में संपूर्ण जीवन अपनी पूर्णता में प्रकट होता है। मित्रों, आज हमने ऑन फियर की इस यात्रा को पूरा किया। हमने भय को उसकी जड़ों तक देखा, उसके अनेक रूपों को पहचाना, और अंततः उस स्थान तक पहुंचे जहां भय समाप्त होता है। और शायद अब आपके भीतर भी यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या यह सब केवल शब्द हैं, या यह अभी इसी क्षण संभव है? कृष्णमूर्ति हमें किसी भविष्य की ओर नहीं ले जाते। वे कहते हैं, अभी देखो, अभी सुनो, अभी जानो, क्योंकि भय का अंत भविष्य में नहीं, इसी क्षण होता है। तो मित्रों, जब भी भय उठे, भागिए मत, उसे गहराई से देखिए, उसे महसूस कीजिए, और आप पाएंगे कि देखने की यह क्रिया ही आपको मुक्त कर देती है। यह पुस्तक केवल भय पर नहीं है, यह पुस्तक जीवन पर है। क्योंकि भय जब मिट जाता है, तभी जीवन पहली बार खिलता है। और यही इस यात्रा का सबसे सुंदर उपहार है। एक ऐसा जीवन जो स्वतंत्र है, मौन है, प्रेम से भरा है। धन्यवाद।